प्रदीप कुमावत, आप उनकी जो व्यक्तित्व देखेंगे ना, उनको देख के अपने आप तालियों की गड़गड़ाहट आपको आएगी। तो उनका जो विषय है वो भी बहुत खूबसूरत है, हास्य योग जीवन आधार। सबसे पहले तो सभी को इस वीर प्रसूता भूमि मेवाड़ पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अभिनंदन भी मैं चाहूँगा कि उसी ढंग से हो, तो एक बार जरा जोर से मुट्ठियाँ बंद हो, अपनी सांस भरिए और बिल्कुल जोर से एक बार सांस खोलेंगे ऐसे, एक, हाँ, फिर छोड़िए, फिर भरिए, और तब तक छोड़ते रहना है जब तक आपकी सांस पूरी निकल ना जाए। वापस करिए, पहले भरिए, मुट्ठियां बंद, भरिए, छोड़िए, फिर भरिए, तो आपने हास्य योग की शुरुआत के साथ प्राणायाम भी कर लिया। वैसे बड़ा अजीब सेशन होता है जब खाने के बाद हो, तो आधे तो कहीं लुढ़क रहे होते हैं, आधे कहीं कमरे में ही मस्त होते हैं। तो ये सेशन सबसे चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमारी आदत है। लेकिन मैं मेरे सेशन में किसी को नींद नहीं निकालने देता हूँ, ये मेरा वादा है। तो हम शुरू करते हैं आज के इस वार्ता। वैसे विषय कुछ भी तो बोलेंगे, वही जो मुझे बोलना है, विषय कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आदरणीय जितेंद्र कोही जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेवाड़ की इस धरा पर कि आपने इस भूमि का चयन किया, और प्रताप के अंश कहीं न कहीं आपके अंदर ऐसे मौजूद रहे होंगे जो वो प्रताप की माटी के अंश आपको खींच कर यहाँ ले आया है। इसके लिए इतने लोगों को, भारतवर्ष को, पूरा भारतवर्ष आपने यहाँ इकट्ठा कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। शुरू करते हैं। अभी आपने, मैं ये सोच के नहीं आया, मुझे तो आपने दिखाया, और ये जो लाफ्टर गुरु आपने, जिसको हम लाफिंग बुद्धा कहते हैं, जो लाफिंग बुद्धा आपने भेंट किया, लाफिंग बुद्धा जो थे उनका नाम क्या था, कौन बता सकता है? कोई बताएगा ये लाफिंग बुद्धा का नाम क्या है? मेरा समय खराब मत करिएगा, किसी को आता है हाथ खड़ा कर दीजिए। लाफिंग बुद्धा हम कहते हैं कि इनका नाम लाफिंग बुद्धा है, लेकिन उनका नाम लाफिंग बुद्धा नहीं है। उनका नाम था हसीन हसीन मिंग। क्या नाम था? हसीन हसीन मिंग। ये गौतम बुद्ध से जब एक बार इनकी मुलाकात होनी तय हुई, तो लोग बहुत खुश हुए कि चलो आज बड़ा अवसर आया कि आज गौतम बुद्ध और लाफिंग बुद्धा, हसीन हसीन मिंग दोनों मिलेंगे, तो कितना बड़ा आयोजन होगा, कितनी बढ़िया बातें होगी, कितना नॉलेज हमारा बढ़ेगा। वो बहुत खुश हुए और वहां से शुरू हुई बात, और वो दोनों मिले। लोग इंतजार कर रहे हैं कब ये बोलेंगे, अब दोनों के बीच वार्ता होगी। वो दोनों मिले और गौतम बुद्ध ने शुरू किया लाफिंग बुद्धा ने भी शुरू किया फिर उन्होंने बोला तो वो जो लाफिंग बुद्धा थे उन्होंने बोला 15 मिनट तक यही होता रहा, और दोनों प्रणाम किया और चले गए। लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, कि बस जो कहना था वो दोनों ने हंसते हंसते आपस में कह दिया। इसलिए उस दिन से यह तय हुआ कि दुनिया की एकमात्र भाषा है तो वो हंसी की भाषा है, और कोई भाषा नहीं है। दैट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, दैट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। मित्रों, मैं वैसे तो मुझे किसी विषय पर आप बोलो मैं तैयार हूं, मुझे विषय कुछ दिया नहीं, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज हूं। लेकिन फिर भी हम एक बार योग की बात करते हैं। मैंने पूरे योग सूत्र को हिंदी में काव्यात्मक रूपांतरण किया है, उसकी कॉपी मैं आदरणीय जितेंद्र जी को दूंगा। योग के इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोगों को ये धारणा है कि
योग पतंजलि ने शुरू किया, लेकिन मूल तो पतंजलि ने नहीं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनके दाता यदि कोई है, उनके कोई ज्ञाता कोई है, तो वो शिव है। शिव ने इसको पार्वती को दिया, और पार्वती जब इसको सुन रही थी, तब गले में वो जो सर्प था उसने भी वो सुना, और वही सर्प बाद में जाके जब मनुष्य योनि में जन्म लिया तो वो पतंजलि बने। इसी चीज को जब किसी मछली ने भी सुना वहां पर बैठे हुए, तो वो मत्स्येंद्रनाथ हो गए। वहीं पर इसी ज्ञान को जब सरस्वती ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा को जब दिया, तो वहां हंस भी बैठा हुआ था। जिस हंस ने उसको सुना वो परमहंस हुआ। और जो सप्त ऋषियों ने इसको सुना और उसको जाकर फिर मनु को दिया, और मनु से मनुष्य को प्राप्त हुआ। ये योग का एक छोटा सा इतिहास मैंने बहुत डब्बे तोले शब्दों में आपके बीच में रखा। आगे हम इस पर फिर बात करते हैं कि हम कई बार क्या होता है कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कुछ बातें होती है। योग के जो जितने भी योग हैं, योग को जोग भी बोलते हैं हम कई बार। हमारे आपने लिखा है कि तामसिक योग, राजसी, पता नहीं किस किस तरह के तीनों, सात्विक, तीनों प्रकार की हमने हास्य को उससे जोड़ दिया। लेकिन मूल रूप से जो हमारे योग हैं, आसन हैं, वो 3 नहीं 4 शक्तियों में विभक्त हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो सूर्य नमस्कार है, जब भगवान सूर्य नारायण को, जो हमारे आज की तारीख में शाश्वत देव के रूप में माने जाते हैं, हनुमान जी ने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ ज्ञान लेने आया हूं, तो उन्होंने कहा कि मेरी गति इतनी तेज है तुम मेरे साथ चल नहीं सकोगे। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने वो सूर्य नमस्कार करते हुए उस गति के साथ लयबद्धता बनाई, वहां से सूर्य नमस्कार का जन्म हुआ। यह भी योग के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर देवी के टोटल कितने योग हैं? देवी के 18 योग हैं। मैं अभी डिटेल में जाऊं तो मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए, और मुझे 10 मिनट के लपेटे में ऐसा जमाया कि मैं तो, अगर मुझे पहले पता था 10 मिनट, तो मैं फिर सवेरे ही आता, फिर हास्य योग करके फिर आनंद लेके ही जाता। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये आप नोट करिए कि देवी के 18 योग, ब्रह्मा के 13 योग, शिव के 14 योग, विष्णु के जो योग हैं वो भी करीब 14 के आसपास है। ऐसे कुल मिलाकर 64 है, लेकिन कुल योग है 84,000 योग हैं। उसमें से 64 योग हमको योग प्रतिपादित किए गए हैं, और इन सब शास्त्रों के बीच में न उलझते हुए जो सबसे श्रेष्ठ, अभी आपने कहा कि ये जो भविष्य का योग है, मैं इसको भविष्य का योग नहीं मानता हूं। मैं इसको मानता हूं भूत में भी यही था, भविष्य में भी यही होगा, और वर्तमान में तो यही है ही। इसलिए योग की छोटी सी बातें मैंने आपके बीच रखी। मैं तुरंत आता हूं आज के दिन पर, क्योंकि आज हमारा विशेष दिन है। और विशेष दिन इसलिए कि महात्मा गांधी की आज जयंती है, और महात्मा गांधी की जयंती पर यदि हम महात्मा से जुड़ी हुई कोई बात न करें, कोई लोग कहेंगे महात्मा गांधी कैसे हैं। महात्मा गांधी तो बहुत सीरियस टाइप आदमी है, बहुत बुजुर्ग से, चश्मा पहने हुए, लाठी हाथ में लिए हुए हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में ये सुना जाता था कि वो कभी भी, महात्मा गांधी का हास्य से क्या संबंध है। मैंने अपनी शोध की, मैं आपके सामने रख रहा हूं। उनकी छवि एक गंभीर विचारक की रही, लेकिन वे बड़े विनोद प्रिय थे और हाजिर जवाब थे। वे कभी भी कहीं भी जाते खुलकर हंसते थे। उनका पता चलता था कि वास्तव में गांधी जी के दांत नहीं है, वो इसलिए पता चलता था क्योंकि हंसते थे। अब अभी आपने कहा हमारे दांत निकल गए, आप हंसे तब पता चला कि आपके दांत निकले हुए, वरना कैसे पता चलेगा। तो गांधी जी का भी ऐसा ही था। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी डेवलप था। बहुत सी ऐसी बातें हैं, ही इज ए मैन ऑफ लाफ्टर, राजगोपालाचारी ने उनके बारे में बोला है। और वो आपस में ऐसे ही बात किया करते थे, मिकी माउस, कभी कभी डियर मीराबाई, डियर बुलबुल, ऐसे आपस में, आप भी जैसे आपस में बात करते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में भी ये एक धारणा बनी हुई है कि वो बड़े सीरियस किस्म के आदमी थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में जब जॉर्ज पंचम ने एक बार एक कार्यक्रम रखा कि महात्मा जी को देश, विश्व के सभी लोगों को बुलाना है, अच्छे नेताओं को, तो किसी ने कहा महात्मा जी को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा महात्मा को नहीं बुलाएंगे, ही इज
he is against Britain. Why should we extend an invitation to him? There is no need. No, sir. It will be a great setback because he is the one of the best leader. We should invite. तो जॉर्ज पंचम बड़ी मुश्किल से तैयार हुए. वाइस रॉय ने उनको कन्विंस किया कि सर आप प्लीज उनको लेके आइए, अच्छा लगेगा. वाइस रॉय ने जब उनको कहा कि गांधी जी आपको चलना पड़ेगा, तो आर यू रेडी फॉर दैट? कि हाँ मैं तैयार हूं. कि सर आपकी आई वॉन्ट टू से समथिंग दैट यू शुड चेंज योर ड्रेस. कि नहीं मैं हूं जैसा ही चलूंगा. एंड ही वॉज द ओनली पर्सन जो गांधी जी केवल लंगोट में और वहां पहुंच गए और जॉर्ज पंचम ने उनका स्वागत भी किया. और उसके बाद जब बात आई, अब वाइस राय बेचारे दुखी हो रहे कि यार ये बार बार उनके पांव की ओर देख रहे हैं कि सारे वेल ड्रेस्ड हैं, यही एक फकीर जैसा आया है जिसकी टांगे नीचे से दिख रही है, क्या आदमी है. देन वो गुस्से में तो थे ही, बुलाना नहीं चाहते थे. उन्होंने कह दिया कि मिस्टर गांधी, यू नो वन थिंग दैट दोज हु आर अगेंस्ट आवर नेशन, we are sure that we will take firm action against them. What do you say? गांधी जी replied, सेंस ऑफ ह्यूमर कितना तगड़ा. आज मैं आपका मेहमान हूं और आज आपने मुझे आमंत्रित किया है, कोई राजनीतिक बात नहीं. आपका खाना बहुत अच्छा था, मुझे आकर बहुत खुशी हुई. और वाइस राय भी चकित रह गए कि यार कमाल का आदमी है, इसने मुझे मेरी समस्या का समाधान कितना तगड़ा किया. देन आप बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि सर मैंने आपसे कहा था कि आपकी ड्रेस कुछ कपड़े कम नहीं थे. गांधी जी ने कहा हाँ बिल्कुल कपड़े कम थे. डोंट वरी, तुम्हारे और मेरे जितने कपड़े कम थे उतने के उससे डबल हमारे जॉर्ज पंचम ने पहने हुए थे, इसलिए हिसाब बराबर हो गया, कोई घबराने की बात नहीं. तो दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर. ये होना चाहिए. बातें करने को बहुत है. हम जब यहाँ उदयपुर में जब लाफ्टर योग करते हैं तो लोगों के बीच में हम एक्सटेम्पर ऐसी सिचुएशंस बनाते हैं. मैं योग के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूँगा. हमने हमारी अपनी एक विधा डेवलप की. आई एम सॉरी मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं सबकी अच्छाइयों को आत्मसात करता हूँ. जितेंद्र कोहिजी की भी जो अच्छाई होगी उसको आत्मसात करूँगा. हमने एक कंसेप्ट डेवलप किया है, उसका नाम है मेडला, मेडिटेशन प्लस लाफ्टर. when you laugh wholeheartedly, you drop your thought process. The very moment when you start laughing, at that moment you are focused more on laughter, and that way that meditation occurs. That is medla, meditation plus laughter. I am doing experiment on yogla also, like lot many postures are there. जब हमारा कोई ध्यान हो, मूवमेंट करना हो और हम उस मूवमेंट पर फोकस करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है. फोकस हमारा लाफ्टर पे होता है. जो योग में हमारा दर्द हाथ पे होता है वो शिफ्ट हो जाता है लाफ्टर पे और हमारी एक्सरसाइज उस समय हो जाती है. अब घंटी बज गई, वैसे तो बजनी नहीं चाहिए थी लेकिन बज गई है, तो मुझे अपना विषय यही समाप्त करते हुए
नमस्कार सर